दोस्तों, अब आपके जीवन से बहुत जल्दी दुख दर्द संकट दूर होने वाले हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 2024 दिन पड़ रहा है बुधवार का। और इस दिन से शुरू हो रहा है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। साथ ही बैसाख के महीने का जो पहला दिन है वो बुधवार का दिन है, और बुधवार का दिन भगवान गणेश का है। इस दिन आपको 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर में जलाना है। आपके आने वाले जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, और भगवान गणेश जो है यह विघ्न हरता है। आपके जीवन जितने भी विघ्न हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन्हें यह दूर कर देंगे। तो देखिए, वैशाख का जो महीना होता है यह बहुत ही उत्तम होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर ना आए, कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान ना होना पड़े, तो आपको 2 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय सबसे पहले तो बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। और बैसाख के महीने का पहला बुधवार है, तब तो यह और भी उत्तम हो जाता। देखिए, आपको बता दें, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान। जो सतयुग था, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं है। ये महीना बहुत ही उत्तम होता है, और विशेषकर इस महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। जुड़े हुए उपाय इस महीने में किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपके जीवन के जो विघ्न है, आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावट आ रही है, वो कभी कम ही नहीं होती हैं, और आप हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरा ये काम बार बार बिगड़ जाता है। मैं ये सोचता हूं लेकिन ये काम मैं कर नहीं पाता हूं, मैं ये काम करने की सोचता हूं लेकिन मेरा ये काम बन नहीं पाता है। तो जिन लोगों के कारण में रुकावट बहुत आती है, जिन्हें धन की कमी बहुत ज्यादा अपने जीवन में है, उन्हें तो विशेष गणेश की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये विघ्न हरता है, और आपके कार्यों में आ रही, आपके जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी विघ्न हैं, उन्हें ये दूर करते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर में आपको किस जगह पर जलाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह उपाय आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देगा, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको यहां पर प्राप्त होगी। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि कभी भी आपको अपने जीवन में न निर्धनता और गरीबी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि भगवान गणेश के साथ हमेशा शुभ लाभ होते हैं और रिद्धि सिद्धि होती है। तो देखिए, 2 आपको फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 कपूर लेने हैं। अब ये 2 फूल वाली लौंग और ये 2 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो देखिए, अगर आपके घर में भगवान गणेश की जो मैया है, माता पार्वती ती और महादेव की अगर कोई तस्वीर है जिसमें वह दोनों साथ हैं, या उनका पूरा परिवार साथ है, तब तो और भी उत्तम है। उनकी तस्वीर या प्रतिमा के सामने ही है। 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर आपको जलाना है, और भगवान गणेश से कहना है कि हे भगवान गणेश, मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर दें, और मेरे जीवन में हमेशा मुझे हर प्रकार का सुख मिले, धन मिले, ऐसी कृपा अपनी कर देना। तो जब आप भगवान गणेश के माता पिता का पूजन करते हैं ना, तब आपसे भगवान गणेश जो है यह स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप मैया का ध्यान करते हैं, उनके पिता का ध्यान करते हैं, तो भगवान स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो आप ऐसा मान के चलिए कि भगवान गणेश से आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना बोले ही आपको जो भी जीवन में चाहिए होता है ना, भगवान गणेश आपको दे देते हैं, और वही चीज आपको देते हैं जो आपके लिए उत्तम होती है, आपके लिए बढ़िया होती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये, आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको बैसाख के महीने के बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए, और पहले ही बुधवार के दिन अगर कर लेते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। वरना बुधवार, कोई भी बुधवार हो बैसाख के महीने का, उसमें आपको बता दें
महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही होता है। वहां माता शोक सुंदरी भी रहती हैं, वहां भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय है ना, और माता का हस्त कमल। तो शिवलिंग पर ही उनका पूरा परिवार रहता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का एक लोटा जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश, मेरे जीवन की ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं होती है। और आप अगर अपनी मैया से कहेंगे तो आपकी बात आपकी मैया कभी नहीं डालती है। मेरी यह विश और मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। तो भगवान गणेश की कोई भी बात मां पार्वती नहीं डालती है और मां पार्वती की कोई भी बात महादेव नहीं टालते हैं। तो एक जल चढ़ा के जब आप महादेव से, भगवान गणेश से, मैया पार्वती से कुछ भी कह देंगे तो आपकी वो विश और आपकी वह मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है कि मुझे जीवन में यह चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा है, आप एक बार उपाय करके उनसे मांग कर देख लेना। आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए होगा ना, वो आपको भगवान गणेश दे देंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, प्रथम पूजनीय कौन से भगवान है? भगवान गणेश। विघ्नहर्ता कौन से भगवान है? भगवान गणेश। और जीवन में जब दुख बहुत बढ़ गए हो, कष्ट बहुत बढ़ गए हो, आपको ऐसा लगता है कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको आज ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में पूरी तरह से अकेला हूं, आपको आज ऐसा लगता है कि खाली भी आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आपके हमेशा आपको निराशा मिलती है, हमेशा असफलता मिलती है, धन की कमी घर में हमेशा रहती है, कर्जे जैसी समस्याएं लगातार आपके जीवन में बढ़ती जा रही हैं। आपको नहीं समझ आता कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। नहीं पता कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है। ऐसा मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक बार आप भगवान गणेश पर विश्वास रखकर एक छोटा सा उपाय कर लें। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर थोड़ा सा गुड़ लेना है। कितना गुड़? बहुत ही जरा सा गुड़ की छोटी छोटी डली ले लें, 2 ले लें या फिर 3 ले लें, कितनी भी डली ले लें। गुड़ की थोड़ा सा गुड़ आपको लेना है, उसके ऊपर शुद्ध देसी घी डालना है, बहुत ही ज्यादा सा देसी घी डालेंगे। और यह गुड़ जिसके ऊपर आपने शुद्ध देसी घी डाला है, यह गुड़ आपको अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है आपके घर में, चाहे उनके पूरे परिवार की हो या फिर भगवान गणेश हो, केवल उसमें उसके आगे आपको यह गुड़ रख देना है, उस तस्वीर के आगे भगवान गणेश को अर्पित करना है। और एक देसी घी का दीपक आपको गोल बाती का अपने घर के मंदिर में लगाना है, ठीक है ना? और प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से कि हे भगवान गणेश, ये भोग मैं आपको अर्पित कर रही हूं और यह दीपक मैंने आपके लिए लगाया है, और मुझे पता है मेरे जीवन के यह दुख हैं, यह कष्ट हैं, यह कम नहीं होते हैं, और मुझे इतना विश्वास है कि आपकी शरण में मैं हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे जीवन के विघ्नों को जरूर दूर करेंगे। मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें जरूर दूर करेंगे, क्योंकि आपका तो नाम ही विघ्नहर्ता गणेश है। तो भगवान गणेश आपकी कृपा होगी। तो ऐसा कौन सा काम है मेरे जीवन का जो नहीं बनेगा? तो अपनी आप को अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है, आपको अपने हिसाब से अपनी मनोकामना को भगवान गणेश से कह देना है, ठीक है ना? तो बाद में आपको क्या करना है, उस गुड़ का जब आप पूरा उपाय कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, दीपक आपका बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब होता है दीपक जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपको वो गुड़ उठाना है और उठाकर आपको पहुंच जाना है गौ माता के पास। जी हां, गौ माता के पास आपको जाना है और गाय को ये गुड़ खिलाना है। अगर आपको सफेद गाय मिल जाती है तो सफेद गाय को खिलाने, काली गाय मिल जाए तो काली को खिलाने, कोई भी रंग की गाय हो, गाय को आपको यह गुड़ खिलाना है। ये एक ऐसा उपाय है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें।